अब सब गवर्नेंस का तो तीनों सूबों के अंदर पोल खुल ही गया है एक तरह से कि पाकपतन के अंदर बच्चों की अमवात वाक़या हो जाती हैं, सीएम साहिबा उसके बाद जो है स्टेप उठाती हैं। स्वात के अंदर टूरिस्ट को बचाने के लिए कुछ नहीं होता, सीएम साहब उसके बाद जागते हैं। यहाँ बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, नोटिस मिलने के बावजूद भी उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता, उसके बाद सीएम साहब जागते हैं। व्हाट सॉर्ट ऑफ गवर्नेंस इज दिस अब्बास साहब? नहीं, गवर्नेंस तो है ही नहीं ना। पाकिस्तान में कोई गवर्नेंस नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई गवर्नेंस नहीं है। ये आज हमारे मुल्क का हाल है। आप जो मर्जी करें, जिसकी ताकत है वो जो मर्जी करे। अब केपी में जो वाक़या हुआ है, इसका सबसे बड़ा पहलू है कि ये लीजेस दरिया की दी किसने थी? किसने दी थी? हुकूमत ने दी है ना। फिर जब लीजेस आपने दी, उसकी शराइत क्या थी? क्या उन शराइत पर अमल दरामद हुआ या नहीं हुआ? अगर आप पहाड़ों दरिया की बेड को खोदना शुरू कर देंगे, दरिया का रुख मुड़ जाएगा, तो इस सब के हादसात होंगे। तो ये बात पूछने वाला कोई है नहीं। राइट। आप पुलिस का निज़ाम देख लें, आप गवर्नेंस देख लें, अफसर कैसे लगते हैं, बिल्कुल एक फ्री फॉर ऑल है। वीक लिंक अब्बासी साहब, अगर आप एक तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, सो यू सीन कि कहाँ वीक लिंक्स होते हैं, कहाँ हर्डल्स होती हैं, कहाँ रेड टेप्स होती हैं। आपकी नजर में ये जो सूबों के अंदर, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद तो ज्यादा जिम्मेदारी, अगर ज्यादा हुकूक सूबों के तो ज्यादा जिम्मेदारी भी सूबों की होनी चाहिए। सो कौन सा ऐसा वीक लिंक है जिसको पुर नहीं कर पा रही है सारी गवर्नमेंट? वीक लिंक तो शुरू होता है ना कि जब आप मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, तो सारा निज़ाम ही वीक हो जाता है, क्योंकि पूछने वाले नहीं है। जिस मुल्क में वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, वज़ीर ये समझें कि जो हम कहते हैं वो कानून है, जिसमें उनके अपने इख्तियारात का नहीं पता कि हैं भी या नहीं है, जहाँ ये नहीं पता कि इलेक्शन जो है वो अवाम की राय के इज़हार के मुताबिक है या नहीं है, जो लोग कुर्सी पर बैठे हैं क्या उनके हकदार भी हैं या नहीं है, तो सारा निज़ाम ख़त्म हो गया। बस अब इसको फिक्स तो करना है ना, ऑब्वियसली। हमें नी जर्क रिएक्शन नजर आते हैं। एक प्रोएक्टिव अप्रोच होती है, एक रिएक्टिव अप्रोच होती है। हमारी गवर्नमेंट्स की रिएक्टिव अप्रोच है, हमेशा से रिएक्टिव अप्रोच रही है। कोई सानेहा हो गया, किसी को 5 लाख दे दिए, किसी को 10 लाख दे दिए, किसी को 15 लाख दे दिए। ये पैसे देकर फोटोग्राफी करवाने वाला ट्रेंड खत्म कब होगा? नहीं, ये तो हमें आदत पड़ गई है ना, ये हम करे चले आ रहे हैं पुराने ज़माने से। तो अफसर हमें खुश करने के लिए कहते हैं, हाँ देखें जी आपका फ़ोटो आएगा, बड़े लोग खुश होंगे, पैसे बांट दिए हैं। कोई ये तफ्तीश नहीं करता कि ये चले वाक़या हो गया ना, आपकी नाकामी है, इसका कम से कम पता करें हुआ कैसे है, ताकि मुस्तकबिल में ना हो, उसकी बुनियाद तक, उसकी तय तक पहुँचें कि मामला है क्या। अगर अस्पताल में बच्चे मर रहे हैं तो पता तो करें भाई गलती किसकी है, क्या हुआ है इस अस्पताल के अंदर। कोई बिल्डिंग गिरती है तो ये पता करें कि बिल्डिंग की परमिशन किसने दी थी, ये कानून के मुताबिक बनी थी या नहीं बनी थी, क्यों ये बिल्डिंग गिरी है। ये सब बातें 2-3 हफ्ते ये रहेगा खबरों में, फिर सब निका निसार ही भूल जाएंगी, हम भी भूल जाएंगे। That's actually the sad part कि मतलब बहुत सारी और खबरें आ जाती हैं। लेकिन यहाँ अभी कल मेरे प्रोग्राम में सईद गनी साहब फरमा रहे थे कि SBCA के अपने लोग जो हैं वो बहुत सारी करप्शन में इन्वॉल्व हैं, जिसकी वजह से ये मामला गड़बड़ हो रहा है। SBCA को अपॉइंट कौन करता है? तो वो तो वजीर तो सईद गनी साहब ही है ना। नहीं, तो SBCA को अपॉइंट कौन करता है? क्वेश्चन इज कि अगर पता है किस किस्म के लोग अपॉइंटेड हैं, वुज़रा को पता है अब्बास साहब? नहीं, तो पता नहीं है। जो लोग लगे हैं सर, उनका नाम जरा सामने रखे ना, अप्रूवल किसने दी थी? तो उनके अपने नबील कबूल साहब उनके डीजी के बारे में सवाल कर। मैं यही कह रहा हूँ ना, यही तो मामले हैं। जब आप करप्ट लोगों को जगह इन ओहदों पर लगाएंगे, इनकॉम्पिटेंट लोगों को लगाएंगे जो नहीं काम करते, जो सिर्फ पैसे बनाने के लिए आए हैं, तो फिर कैसे निज़ाम चलेगा? अगर अवाम पाकिस्तान पार्टी, आपकी पार्टी पावर में आए तो क्या करेंगे इस सारी सिचुएशन? अगर हम पावर में आते हैं तो अवाम के वोट से आएंगे। सबसे पहली ये ज़रूरी है कि आपके पास अवाम की नुमाइंदगी हो, उनकी ताकत हो। दूसरा, आपने कॉन्सेंट्रेट करना है सबसे पहले मुल्क में रूल ऑफ लॉ पे, कि मुल्क का निज़ाम आइन के मुताबिक चले। उसके बाद आप कुछ कर पाएंगे। फिर आपने मैसिव रिफॉर्म्स करने, आपने इस निज़ाम को मुस्तकिल तौर पर बदलना है। हर निज़ाम आपका नाकाम हो गया है, आपने उसको बदलना है। कौन सा निज़ाम? हर निज़ाम, जो आप गवर्नेंस का निज़ाम, डेमोक्रेसी का निज़ाम तब्दील करना। डेमोक्रेसी तो है ही नहीं ना। डेमोक्रेसी में पहले कहा ना कि आप आइन को फॉलो करें, आइन को फॉलो करेंगे तो डेमोक्रेसी आएगी, रूल ऑफ लॉ होगा तो डेमोक्रेसी आएगी। उसके बाद आप जो सूबाई जो हुकूमत के निज़ाम है, गवर्नेंस के, पुलिस का निज़ाम है, इंतज़ामिया का निज़ाम है, लैंड रिकॉर्ड हैं, जो अदालतों में मामलात हैं, इन सबको आपने दुरुस्त करना। लेकिन कहना आसान है ना, बस अब करना मुश्किल है। पहले कहेंगे तो फिर करेंगे ना। क्या तो जब आप कह ही ना पाए तो फिर क्या करेंगे, जब आपकी सोच ही नहीं है।
जब आप ये समझते हैं कि हमारे फोटो अगर लग जाएं किसी बैनर पर, किसी थैले पर, किसी डब्बे पर, बस ये कामयाबी है। ओके, अब आज सब आपने फरमाया अवामी वोट से सारे आएंगे, तो उसके बाद ही मामला केपीके में अवामी वोट से पीटीआई नहीं आई क्या? पीपल्स पार्टी आई है, ठीक है, वो पहली शर्त पूरी हो गई। हाँ। अब आगे व्हाट नेक्स्ट? सोच ही नहीं है। रूल ऑफ लॉ है। पीटीआई की ये तीसरी हुकूमत है केपी के अंदर। हर बच्चा जो आज पीटीआई केपी के स्कूलों में है वो पीटीआई के दौर में आया है। जो 12वीं तक पहुंचा है, पहली में आया था, आज 12वीं में है, और इसके नीचे जितने बच्चे हैं वो सब इस दौर में आए हैं। क्या स्कूल का निज़ाम बेहतर है वहां पे? क्या पुलिस का निज़ाम बेहतर है? एक मुकम्मल नाकामी की दास्तान है। मैं किसी जमात की बात नहीं कर रहा। हमने ये सोचना ही छोड़ दिया कि निज़ाम कैसे दुरुस्त होगा। तो आप अक्सर ट्रूथ कमीशन की बात किया करते हैं, वो तो नहीं होना वैसा। ट्रूथ कमीशन क्यों नहीं होना? आपको लगता है नहीं, क्यों नहीं होगा ये बताइए ना। वो आपको लगता है सारे सच लेकर आना चाहिए? लॉ होगा तो मुझे कौन रोक सकता है? मैंने कहा कि मैं किसी की हद तक नहीं करना चाहता। आप अपनी तारीख को दुरुस्त कर लें कि हमारे मुल्क की तारीख है क्या या होता क्या रहा है, ताकि हम सबक हासिल करके मुस्तकबिल में ये गलतियां ना करें। ये मकसद होता है। राइट।